तब तक शब्द से अर्थ का बोध नहीं होता। तो वो यहाँ पर अनुमान कर रहे हैं कि वाक्यार्थ ज्ञान तात्पर्य ज्ञान के अधीन है। तो कैसे कहते हैं, शक्ति ग्रह के द्वारा जैसे पद पदार्थ का ज्ञान होता है, उसी तरह से तात्पर्य ज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान होता है। ये इन्होंने अनुमान किया। और तात्पर्य ज्ञान बिना विचार के होगा नहीं, इसलिए विचार में कारणता आ गई, ये कहने का मतलब है। और ये जो ग्रंथकार हैं वो ये कहना चाहते हैं कि कारणता केवल वेद वाक्य में है, विचार में नहीं है। हाँ, यही धर्म प्रमीयमाणे ही वेदेन करणात्मना इति कर्तव्यता भागम मीमांसा पूरेष्यति। यहाँ तो सीधी सीधी सी बात है कि वेद के द्वारा धर्म का बोध हो गया, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, धर्म का बोध किसको हो गया? जिसने स्वाध्यायोद्धितव्य इस वचन के अनुसार सार्थ वेद का अध्ययन कर लिया। अर्थ सहित वेद का जब अध्ययन करेगा तो वेद का जो अर्थ है उसमें धर्म आ गया। तो धर्म का तो उसको ज्ञान हो गया, लेकिन वो धर्म क्या है, इस संबंध में विशेष ज्ञान के लिए फिर मीमांसा होती। तो मीमांसा जो है वो तात्पर्य ज्ञान है, विचार से तात्पर्य ज्ञान होगा, तात्पर्य ज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान होगा, वाक्यार्थ ज्ञान से धर्म का ज्ञान वेद से होगा। लेकिन उसमें जो बाधाएं हैं, इस कर्तव्यता भाग है, वो मीमांसा से होगा। हाँ, ठीक है। ऐसा है कि वहाँ पर जो विधि वचन है, विधि वचन है कि यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। ये विधि निषेधक एक विधि होती है सीधी सीधी, और एक निषेध विधि भी होती है। तो विधि निषेध जो है ये वहाँ पर बताए गए। तो कौन सी विधि किस प्रकार से अनुष्ठित हो और कौन सी अनुष्ठान जिसका वर्जित है वो कैसे उसका वहाँ पर वर्जन हो, ये मीमांसा के द्वारा निश्चित होता है। इति कर्तव्यता भागम मीमांसा पूरेष्यति। यहाँ भी वेदांत में भी ब्रह्म का बोध वेदांत वाक्य से ही होगा। विचार जो है वहाँ अपेक्षित है, और यहाँ पर उपलक्षण विद्या इसका उपयोग है। तो अब ये आगे उसको बोल रहे हैं। हाँ, स्वशाखागत वेद वाक्यवत स्वाध्यायवन्न करणम घटते विचारो नाप्यंगमस्य परमार्थधिय प्रसूतौ सापेक्षता पतति वेदगिरः तथात्वे ब्रह्मात्मन प्रमिति जन्मनि तन्न युक्तम्। स्वशाखागत वेद वाक्यवत इत्यर्थ। तो
सशाखागत वेद वाक्यवत् इत्यर्थ घटते न युज्यते। येषां मते महावाक्यार्थमिति स्वशाखागतमहावाक्यमेव ब्रह्मज्ञानजनकमिति संक्षेपसाधिकरणः। हाँ ठीक है। तो अस्य स्वाध्यायस्य किम विचारो वेदांत वाक्यवत् तदर्थ ज्ञाने करणम उतांगम नाद्य। यहाँ पर जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय का विचार, स्वाध्याय जो है वेदांत वाक्यवत् तदर्थ ज्ञाने करणम, वेदांत वाक्य के समान उसके अर्थ ज्ञान में करण है उत अंगम नाद्य। प्रत्यक्षादि वद विचाराख्यम अप्रमाणस्य अप्रसिद्धत्वा तर्क रूपस्य तस्य प्रमाणानुग्राहकत्वेन सतो अप्रमाणत्वात् वाक्यकरणज्ञानस्य करणान्तरानपेक्षत्वात् ज्ञानांतरस्य स असत्वात्। यहाँ बताया कि यहाँ जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय मन वेद, स्वाध्याय का अर्थ यहाँ पर वेदी करना होगा। तो किम विचारो वेदांत वाक्यवत् तदर्थ ज्ञाने करणम, वेदांत वाक्य जो है वही स्वाध्याय है। तो जो विचार है वो उसके अर्थ ज्ञान का करण वेदांत वाक्य के समान है अथवा उसका अंग है, उतांगम नाद्य। प्रत्यक्षादिवत विचाराख्य प्रमाणस्य अप्रसिद्धत्वात्, जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, उस तरह से विचार नाम का कोई प्रमाण नहीं, अप्रसिद्धत्वात्। बोले विचार जो है तर्क है, तो तर्क रूप से तस्य प्रमाणानुग्राहकत्व है। तर्क जो है वो प्रमाण के का अनुग्राहक है, स्वतः प्रमाण स्वतः अप्रमाणत्वात्। तर्क स्वतः अप्रमाण है, वो केवल अनुग्राहक है प्रमाण का। वाक्य करण ज्ञानस्य करणांतरानपेक्षत्वात् ज्ञानांतरस्य च असत्वात्। और वाक्य करण ज्ञान जो है, वाक्य माने महावाक्य, उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान साक्षात्कार, उसको किसी अन्य करण की अपेक्षा नहीं है और कोई दूसरा प्रमाण है भी नहीं, केवल वाक्य ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष और अनुमान उसमें प्रमाण नहीं है। अब ये हो गया कर्णम उत अंगम। कर्ण पक्ष तो निरस्त हो गया, माने विचार, माने विचार ही के संबंध में बात कर रहे हैं। विचार करण है कि अंग है? तो करण तो बना नहीं। द्वितीय न प्रोक्षणादिवत आग्नेयादेर वेदस्य विचार स्वरूपो कार्यांगम तद्वत अत्र सृष्टादि विनियोजका भावात् स्वाध्याय स्वरूपस्य सदसिद्धत्वेन दत्तानुपयोगाश्च। तो अंग जो है, अंग जो है जैसे याग है, याग जो है वो क्रिया रूप है, होम